दोबारा से अपना परिचय दीजिए, क्योंकि वो पहले कुछ ना गड़बड़ हो गया। कोई नहीं। मेरा नाम नेविल है। मैं डीयू के एक छात्र हूँ। एलएलबी में मेरा कोर्स चल रहा है और हम इंडिया अगेंस्ट एनटीए के एक प्रदर्शन में आए हैं। ये जो बेसिकली 1-2 दिन से चल रहा है, एक इंडेफिनिट सिटिंग चल रहा है जंतर मंतर पे एनटीए और शिक्षा मंत्री के खिलाफ। हम चाहते हैं कि एनटीए रद्द हो जाए और शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान का है वो इस्तीफा दें। अच्छा, अगर मान लीजिए वो आपकी बातें, आपकी जो शर्तें हैं, अगर सरकार नहीं मानती है कि रद्द हो जाए, क्योंकि इतने बड़े स्केल में काफ़ी बड़े लोगों का मतलब कम से कम 25 लाख बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हैं इस एग्ज़ाम में, तो इतने लार्ज स्कोप पे, इतने लार्ज स्कोप पे अगर नहीं मानती सरकार, तो आप उसके बाद आपका क्या मतलब है, क्या करना चाहेंगे उसके बाद आप? देखिए, चीज़ ये है कि सिर्फ 25 लाख की नहीं है। 7 साल से जब एनटीए चल रहा है, ज़्यादातर जो पेपर लीक हुआ है, 7 से ज़्यादा पेपर में पेपर लीक हुआ है, जिससे 75 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट की भविष्य खराब हुई है। आज की जो दौरान में हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी आक्रोश है युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में। वो आ रहे लगातार 2-3 हफ्ते से लोग आ ही रहे हैं ये बात रखने के लिए कि हमारा रीनीट किया जाए, और रीनीट के बाद भी ये जो नेट के साथ हुआ है वो बहुत बड़ी घटना हुई है। नेट के साथ CSIR यूजीसी नेट भी गया और नीट पीजी भी गया। मतलब एक ही लीक नहीं, बट लगातार यही हो रहा है कि सरकार फेल हो रहा है। एनटीए जो एजेंसी है वो एक फेल्ड एजेंसी है और उसको रद्द करनी चाहिए। हम हमारी मांगें पूरी करने के लिए इधर बैठने की तैयार हैं, और यही बात है कि और हम सिर्फ एक प्रदर्शन से आ रहे हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहा है इसी को मुद्दे को लेकर। लेकिन ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन से भी अगर कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कुछ भी नहीं माने जा रही आपकी माने, तो उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है? आपका अगला मतलब क्या कदम होगा? अगला स्टेप तो हम अभी नहीं कह सकते। हमको ये डेमोक्रेटिक लोकतंत्र का जो भी रास्ता है उसी के रास्ते में हम चल रहे हैं। जो आंदोलन है वही कर सकते हैं हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 10 साल में कैसे एक तरह का एक चुप्पी बन गया है, आंदोलन बंद हो गया था कुछ समय के लिए। बट 24 की चुनाव में देखते हैं कि लोग, जनता एक बहुत बड़ी जवाब देते हैं सरकार की कि आपके ऊपर भरोसा नहीं है, और यही लोकतंत्र और जो डेमोक्रेटिक राइट्स है हमारा, उसी को एक्सप्रेस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम उसमें भरोसा रखते हैं और उसी के लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ये हुआ है, इंक्वायरी हुआ है, जजमेंट हुआ है उसके ऊपर कि वो ग्रेस मार्क्स रद्द हो जाए, और ये भी हो रहा है कि सीबीआई जांच हो रही है ये सब चीज़ें। तो ये भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, एक धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, और वो प्रोग्रेस हम पुश करके रहेंगे तब तक सरकार नहीं मानेंगे हमारे डिमांड्स को, और यही है हम जो कहना चाहते हैं। लेकिन आपका अगर इतना प्रोटेस्ट इतना धीमे चलेगा, टाइम लगेगा, काफ़ी समय लंबा टाइम लगेगा, तो उससे मतलब हर बाई चांस अगर आपकी बात मान भी ली जाती है, शर्त मान भी ली जाती है, इतना सारा समय जो वेस्ट जाएगा, ये जो बच्चे मतलब दोबारा से एडमिशन लेंगे, आगे तक का प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्जाम वगैरह तक का, किस तरीके? हमारे पास क्या अदर ऑप्शन है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ना, क्योंकि हर साल जब हम पेपर दे रहे हैं, मैं नेट लिखता हूँ, मैं नेट लिखने जाता हूँ, मेरा सेंटर 20-30 किलोमीटर दूर पड़ता है, और हर साल मेरा ऐसे पेपर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आने का जाने का खर्चा, मैं दिल्ली का नहीं रहने वाला हूँ, दिल्ली का आने जाने का जो भी खर्चा हो, मेरे जैसे इतना लाखों स्टूडेंट है जिनके इशू है ये, और यही है कि जो ये स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, हमारा भविष्य ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, ये सरकार ने ख़राब किया है, इसलिए हमको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इधर आने से ज़्यादा। इंडेफिनिट प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठ रहे हैं, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसी के बावजूद हम बैठे हैं। तो यही बात है कि हम जो हम आपने ऑलरेडी ख़राब किया, हम नहीं विश्वास करते कि और ख़राब कर सकते हैं। ऐसे इसी रास्ते पे चलेंगे तो और बर्बाद हो जाएगा, इस देश का युवा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो सरकार ने हाई ऑफिसर्स को, जैसे अधिकारियों को हटाया है, दूसरी जगह उससे कोई समाधान नहीं पाएगा? आप हायर ऑफिसर्स को भेज रहे हैं, बट जो स्ट्रक्चर आप कर रहे हो उसी का गलती आप नहीं मान रहे हो। मतलब जो एनटीए का स्ट्रक्चर लेके गया है, शिक्षा मंत्री क्यों एग्ज़ाम लेना बंद किया? शिक्षा मंत्री जो देश की एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए, जो देश की युवाओं को भविष्य सिक्योर करना चाहिए, वो नहीं ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, बट इंस्टेड वो कर रहे हैं कि एक डेलीगेट कर रहे हैं किसी और के लिए। और ये एनटीए किसके नीचे आते हैं? बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री के नीचे आते हैं, बट ये रजिस्टर्ड नहीं है कि किसी सरकारी माध्यम से। और यही है कि एक स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है
जो मोदी सरकार लगातार किया है NEP के लागू होने की रास्ते में, और ये जो अभी शिक्षा बेचने की जो रास्ते में, ये एक लगातार स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और उसके खिलाफ ही हम बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि एक दो लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स निकालने से कुछ होगा नहीं। मंत्री का इशू है, मंत्री का जो सोच है इसका इशू है। तो यही हम थोड़ा, अगर सरकार ने आपकी मांग मान ली और इसको रद्द कर दिया और एग्ज़ाम दोबारा से लिया, चलिए इस बार तो हो जाएगा, लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आप कोई समाधान चाहते, मतलब देखते हैं कि किस तरह से समाधान हो सकता है कि दोबारा से फिर से बार ऐसी गलतियाँ ना हो, इस तरह की लीकेज ना हो? देखिए, हम एक आम छात्र है, हमारे ये रहता है कि हम बात कर सकते हैं जब एक गलती हो सकता है। गलती ना होने के लिए वो जिम्मेदारी रहता है सरकार के साथ, और हमारे ऊपर वैसे हम जब प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे एक सवाल हमारे ऊपर उठना कि आप क्या रास्ते दिखते हो, उसके लिए पहले तो सरकार एक जवाब दीजिए। सरकार गलती भी मानने के लिए जब तैयार नहीं है तो जवाब कैसे देंगे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही है कि हम जो छात्र हैं, हम हमारी आवाज़ उठाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम पूरा तरीके से एक बता रहे हैं कि आपका सोल्यूशन यही हम लिख के दे रहे हैं। जो आपका रास्ता है वो गलत है, हम वो रास्ता को ठीक करने के लिए हमारे आवाज़ उठा रही है और वो कर दीजिएगा। नहीं करेंगे तो लोग ऐसे ही उठते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक पिछले 10 साल में एक ही प्रदर्शन हुआ है, लगातार जो स्कैम हुआ है उसके ऊपर लोग आवाज़ उठा रहे हैं।